हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 त्रिभुज का 16th भाग। इससे पहले वाले भाग में हमने 7.2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे और उससे पहले हमने कुछ प्रमेय भी पढ़ी थी जिनका यूज़ हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए किया था। आज हम उसी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि 7.2 के जो क्वेश्चंस हैं उसमें से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम आज कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमारे पास ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए लंब जो है शीर्ष लंब BE और CF बराबर है। देखो, ऐसा सा क्वेश्चन लास्ट पार्ट में मैंने कराया था, बिल्कुल ही सेम नज़र आ रहा होगा, लेकिन दोनों में कहीं ना कहीं कुछ फ़र्क है। क्या फ़र्क है? इसमें भी यही है कि हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, उसमें क्या था, वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज बोला गया था, यहाँ नॉर्मल त्रिभुज बोला गया है। तो ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC जो है वो इस AB के क्या है, AC और AB जो है पर खींचे गए शीर्षलंब BE और CF जो है वो बराबर है। मतलब कि जो दो रेखाएं हैं AB और AC, इस पर ये शीर्षलंब बनाए गए हैं, जो कि शीर्षलंब कौन से हैं, ये BE और ये CF, ये दोनों शीर्षलंब हैं और ये शीर्षलंब दोनों भुजाओं पर बनाए हैं जो कि AB और AC पर। हमें क्या दर्शाना है? हमें दर्शाना है कि ABE त्रिभुज जो है, ये जो ABE त्रिभुज है वही पहले वाले त्रिभुज जो ऊपर की तरफ है ये, और ACF त्रिभुज जो है ये जो एक के ऊपर एक आ रखे हैं, जिसमें A कोण जो है वो भैनिष्ठ है। तो ये दोनों त्रिभुज हमें क्या करने हैं, सर्वांग सिद्ध करने हैं, और AC जो है AB के बराबर दिखाना है, अर्थात ABC त्रिभुज को हमें समद्विबाहु त्रिभुज दिखाना है। ठीक है। अब अगर हमें किन्हीं दो भुजाओं की दो भुजाएं बराबर करनी है, उसके संगत भाग बराबर करने हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करना पड़ेगा। यही करेंगे हम। हल देखते हैं कि हमारे पास वही दो त्रिभुज लेंगे हम, ABE और त्रिभुज AEC, दोनों त्रिभुज लिए। दोनों त्रिभुजों में हमारे पास हमें पता है कि ये वाला कोण तो है उभयनिष्ठ और ये दोनों 90 डिग्री के हैं। इधर दो कोण तो हमें मिल गए। तीसरा, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में AB जो है AC के बराबर दिया था, लेकिन इसमें अब की बार क्या बोला कि जो ये लंब है शीर्ष लंब ये बराबर है, मतलब कि BE जो है इस CF के बराबर है। तो क्या हो गया, दो कोण फिर से मिली और भुजा मिले हमें, तो बस उन्हीं का यूज़ करेंगे। ध्यान देते हैं कैसे, कि सबसे पहले जो दिया गया है वो लिखेंगे। क्या दिया है हमारे पास कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें BE जो है लंब है किस पर, AC पर, और CF भी हमारे पास क्या है, लंब है AB पर, और BE जो है वो इस CF के बराबर है, मतलब कि जो शीर्षलंब है वो बराबर दिए हैं। सिद्ध क्या करना है कि ABE त्रिभुज जो है और ACF त्रिभुज जो है वो दोनों क्या हो, सर्वांग सम हो जाए। ठीक है, जिसमें AB जो है AC के बराबर होगा, अर्थात त्रिभुज ABC जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज होंगे। ठीक है। अब ABE त्रिभुज लिया अर्थात तथा ACF त्रिभुज, दोनों त्रिभुज लिए हमने। दोनों त्रिभुजों में ये जो हमारे पास शेषलंब थे ये बराबर क्वेश्चन में दिए हैं, मतलब BE जो है CF के बराबर दिया है। वहीं AEB जो है ये वाला जो त्रिभुज है, ठीक है, और ACAFC ये वाला जो हमारे पास, सॉरी त्रिभुज कह रही हूँ, कोण, ये वाला जो कोण है, ये दोनों कोण क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री के हैं। और कोण A बराबर कोण A क्या है, उभयनिष्ठ, दोनों में कॉमन है वो। ठीक है। आगे बोला है कि हमारे पास देखो तीन कंडीशन हमें मिल गई। जहाँ हमें तीन कंडीशन मिली हमारे पास क्या बन गया, दो कोण और एक भुजा, ये नहीं आएगा, दो कोण एक भुजा, मतलब कि AAS, कोण कोण भुजा, क्योंकि दो कोणों के बाद भुजा आ रही है। देखो ये वाला कोण फिर ये वाला कोण, इस कोण के बाद भुजा आ रही है ये वाली।
ठीक है, तो कोण कोण भुजा जो है, इस सर्वांग समता नियम से हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज हमारे पास क्या है, सर्वांग सम है। ठीक है, जहाँ ये हमारे पास सर्वांग सम हुए, हम क्या कह सकते हैं कि इनके जो ये हमारे पास ए बी और ए सी जो संगत भाग है, ये भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे सी बी सी डी से। ठीक है, बाई सी बी सी डी का मतलब यही है, सी बी सी डी से। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ए बी सी जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी दो भुजाएं हमने बराबर कर ली सी पी सी डी से। ठीक है, ये तो था हमारा 4th प्रश्न। नेक्स्ट हम कर चलते हैं अपने 5वें प्रश्न की तरफ, जो कि हमारे पास है कि ए बी सी और डी बी सी दो त्रिभुज हैं। क्वेश्चन में नज़र आ रहे हैं, ये ए बी सी है और इसके नीचे वाला जो है वो डी बी सी है। ये मिल गया हमें। अब समान आधार बी सी पर स्थित, ये जो बी सी है ये समान आधार है दोनों में, इस पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। इस बी सी पर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों तरफ हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज बन रहे हैं, मतलब कि ये इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर ये बन रहा है। और बोला है कि ए बी डी, ये पूरा त्रिभुज, ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर हो जाए। इन शॉर्ट अगर हम समझें तो अगर मैं इसको नेमिंग दूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो देखो, ध्यान दो कि ए बी जो है ए सी के बराबर है ए बी और ए सी के बराबर। त्रिभुज ए बी सी के अंदर ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। ए बी के सामने कौन सा कोण आ रहा है, कोण 2। ए सी के सामने कौन सा कोण आ रहा है, कोण 1। हमने पढ़ा था कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर हो गए। वहीं नीचे वाले त्रिभुज ए सी डी त्रिभुज में हमारे पास बी डी जो है वो सी डी के बराबर है, जिसमें बी डी के सामने क्या है, कोण 4, सी डी के सामने क्या है, कोण 3। हो गए दोनों कोण बराबर। ठीक है, फिर से हमें दोनों कोण मिल गए। अगर मैं इन दोनों कोणों को जोड़ दूँ, ये मान लेते हैं समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो 1 जमा 2 दोनों समीकरणों को अगर मैं जोड़ूँ तो ध्यान देना कि 2 जमा 4 बराबर में कोण 1 जमा कोण 3। देखो 2 और 4 मिलके कौन सा कोण बना रहे हैं, ए सी डी। और कोण 1 और 3 मिलके क्या बना रहे हैं हमारे पास, त्रिकोण ए बी डी। यही हमें सिद्ध करना था, ये देखो मिल गया। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर केस में हमें त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है, कहीं ना कहीं जो हमने प्रमेय पढ़ी है उसका भी यूज़ होगा। ठीक है, तो हल देखते हैं इसका क्या है। हल हमारे पास है, ध्यान देंगे कि इसमें हमारे पास ए बी और सी डी बी सी जो है, एक मिनट, ए बी सी और डी बी सी समान आधार बी सी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है। सिद्ध करना है कोण ए बी डी बराबर ए सी बी हो जाए, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, कि ए बी सी और डी बी सी दो समान आधार बी सी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है, और हमें सिद्ध करना है कि कोण ए बी डी और ए सी डी बराबर हो जाए। ठीक है, प्रमाण देखते हैं कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी हमारे पास क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ये जो ए बी है इस ए सी के बराबर है, जो कि दिया गया है, क्वेश्चन में बोला गया है। वहीं ए बी और ए सी अगर बराबर हैं तो इसके सम्मुख कोण, आमने सामने वाले कोण, देखो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस वजह से कोण ए बी सी, अब ए बी सी कौन सा है, ए बी सी, ये वाला जो कोण है, कोण ए सी बी जो है जो इस तरफ बन रहा है, ये दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, समीकरण 1 बन गया हमारे पास। इसी प्रकार जो हमारे पास बी सी डी है नीचे की तरफ,
ये जो हमारे पास नीचे की तरफ है BCD, ये जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। BCD समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें जो हमारे पास BD है ये इस CD के क्या है, बराबर है। ठीक है। और DBC जो ये हमारे पास इस वजह से हमारे पास जो कोण DBC है वो कोण DCB के, मतलब कि ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के क्या हो गया, बराबर हो गया। दोनों कोण बराबर हो गए। दो समीकरण हमें मिल गए, ऊपर एक समीकरण मिला था, नीचे दूसरा समीकरण हमें मिल गया। जैसे ही दो समीकरण हमें मिले हमने देखा कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इस वजह से दोनों ये वाले कोण हमारे पास बराबर हो गए। तो समीकरण 1 और 2 को हमने जोड़ा, दोनों को जोड़ा कि कोण ABC जमा कोण DBC जो है ये इस तरफ वाले ABC और DBC, वहीं बराबर के एक तरफ ACB और DCB, बराबर के एक तरफ दूसरे वाले कोण ले लिए, दोनों तो एक तरफ हो गए। जहाँ हमने ABC जमा DBC किया, ABC जमा DBC किया तो ये पूरा कोण हमें मिलकर आ गया जो कि हमारे पास क्या था, ABD। वहीं दूसरी तरफ ACB और DCB को जब हमने जोड़ा तो हमारे क्या मिल गया, ACB दूसरा कोण हमें मिल गया। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। मैंने पहले ही बताया ज़रूरी नहीं कि हम दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करके ही सिद्ध करें। क्या इसको सर्वांगसम करके भी सिद्ध किया जा सकता था? क्योंकि हमें ये नहीं पता होगा ना कि एकदम से क्वेश्चन देखे कि इसको हम सर्वांगसम करें कि क्या करें। तो सर्वांगसम करके हम क्या कर सकते थे, इसको वो देख लेते हैं एक बार कि अगर मैं इन पे ध्यान दूँ तो इसके अंदर ये जो ABC त्रिभुज है और त्रिभुज BCD जो है, दोनों त्रिभुज देखेंगे, क्या ACB त्रिभुज का कोई भी भाग किसी BCD त्रिभुज के बराबर है या कोई भी संगत भाग बराबर है? नहीं, ये तो अपने ही त्रिभुज के अंदर बराबर है ना। एक रचना करके भी देख लेते हैं। रचना कैसी, ये रचना कि AD को मिला दिया गया, क्योंकि हमें बराबर क्या करना है, हमें बराबर करना है ये वाले कोण, हमें तो ये वाले कोण बराबर करने हैं। तो अगर अब मैं बात करूं कौन से त्रिभुज की, त्रिभुज AB, इस वाले त्रिभुज की इस तरफ जो है ABD, और दूसरी तरफ हमारे पास कौन सा बन रहा है, ACD। दोनों तरफ के त्रिभुज ले लिए। अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर दूं, हाँ, तो हमारे पास हो सकता है कि हमारे पास ये वाला जो कोण है जो कि ABD है वो इस ACD के बराबर हो जाए। ध्यान देंगे कैसे होगा। अब अगर मैं लिखूँ इसको कि हमारे पास त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD, दोनों त्रिभुज हमने ले लिए। ठीक है, दोनों त्रिभुजों में AB जो है वो AC के बराबर है, दिया गया है क्वेश्चन में बोला गया है। दूसरा हमारे पास BD जो है वो CD के बराबर है, ये भी क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, तीसरी चीज़ AD और AD जो हमने रचना से जोड़ दिया, ये क्या हो गया, दोनों के अंदर उभयनिष्ठ हो गया, दोनों ही त्रिभुज के अंदर उभयनिष्ठ आ गया ये, है ना। वहीं 3 कंडीशन हमें मिल गई जिसमें से 2 हमें क्वेश्चन में दी गई थी, तीसरा हमारे पास उभयनिष्ठ हो गई। अब हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज ACD में। किससे, भुजा 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 सर्वांगसमता नियम से। जहाँ ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए वहाँ हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज कोण ABD जो है वो हमारे पास बराबर हो गया कोण ACD के। यही हमें क्वेश्चन में सिद्ध करना था। इससे पहले हमने जो किया उसमें हमने परमे का यूज़ किया कि जहाँ हमारे पास बराबर भुजाएं या बराबर कोण दिए होते हैं तो उसके सम्मुख जो होता है, अगर कोण है तो भुजा, भुजा है तो कोण, वो बराबर हो जाते हैं। और ये हमने किया सर्वांगसमता नियम से। दोनों ही तरीके ठीक हैं, कोई गलत नहीं है, दोनों में से कोई भी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज के 2 प्रश्न जो हमने किए
प्रश्न नंबर 4 और 5 इसके नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।